वर्षों लंबित महंगाई भत्ता का जो एरियस राशि है भुगतान किया जाए उस एरियस राशि को। गृह भाड़ा भत्ता जो है केंद्र के समान वो दिया जाए। कैशलेस ट्रीटमेंट हो सभी कर्मचारियों को। डीए की घोषणा की थी लेकिन पूरी नहीं हुई। सिलेंडर के दाम इतने महंगे हैं, सब्जी लेने जाओ सब्जी की भी इतनी महंगी है। राज्य सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और ऐसे में प्रदेश के अलग अलग वर्गों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, इसके साथ ही अलग अलग वर्ग के तमाम लोग मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर राज्य सरकार के बजट से उनको क्या कुछ उम्मीद है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उम्मीद है इस बार राज्य सरकार बजट से? राज्य सरकार की बजट से हमें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। जब ट्रिपल इंजन, अब चौपल इंजन भी सरकार होने वाला है। जिला पंचायत से ले तक केंद्र सरकार तक एक ही राज्य का, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारी जगत के जो वर्षों लंबित महंगाई भत्ता का जो एरियस राशि है उस पर भुगतान किया जाए उस एरियस राशि को। साथ ही जो हमारे महंगाई भत्ता जो 3% राज्य से कम चल रहे हैं उसको मतलब देयत इसी से दिया जाए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो है कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को 300 दिन कर चुका है। आज 4 साल हो गए हमारे जो सरकार हैं, पिछले सरकार, उन्होंने अभी तक 300 दिन नहीं किया। हमारा मांग है कि 300 दिन तत्काल आदेश जारी किया जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और महंगाई, इतनी बड़ी महंगाई चल रही है, उसमें महंगाई भत्ता देने से कर्मचारी जगत के लोगों को, हम आम लोगों को भी इसका राहत मिलेगा। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार बजट से? देखिए क्या है, सरकार आने से पहले जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी हित की मांगों को रखा तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इसको पेंडिंग करके रखेंगे। तो आज हमारी मांग है कि डीए जिसका एरियर्स उन्होंने आज तक के नहीं दिया उसको देना चाहिए। आज के बाद अगर 6 महीने बाद अगर कोई एरियर्स दिया जाता है तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं होती आज जो कीमत है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि बजट में उसको शामिल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि गृह भाड़ा भत्ता जो है केंद्र के समान वो दिया जाए। बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा भी जल्द से जल्द दिया जाए, जो कि यहाँ से पारित भी हो चुका है। अब ये राज्य सरकार की जवाबदारी कि जल्दी से जल्दी वो उसको लागू करे। सरकार से अपेक्षा है कि जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं उसको कर्मचारी हित में जल्द से जल्दी पूरा करे। बिल्कुल, कर्मचारी हित में घोषणा पत्र जो हुआ था वो उम्मीद है इनको कि वो पूरा हो। क्या आप देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने ये कहा था, लिखा था कि जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी उसी तिथि से हम भी महंगाई भत्ता राज्य सरकार कर्मचारियों को देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे अन्य भत्ते भी थे, जैसे गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। और इसके साथ साथ एक ये है कि अर्जित अवकाश अभी तक के 8 महीने का नकदीकरण होता है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश सरकार ने उसे 10 महीने कर दिए, 300 दिन। ये भी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको भी करना चाहिए और कर्मचारी हित के जो भी घोषणा पत्र है उसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू करना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए राज्य का? शासन द्वारा पूर्व में भी घोषणा पत्र में कर्मचारी हित में बहुत सारे निर्णय लेने के वादे किए गए थे, जिसमें एक कर्मचारियों की एक लंबित मांग है 4 स्तरीय वेतनमान। हम चाहते हैं कि 4 स्तरीय वेतनमान सरकार पूर्ण करे, कर्मचारी की मांग पूरी करे। और इसके लिए कुछ बजट में बहुत कम ये लगे, बजट देना पड़ेगा, बजट में प्रावधान करे। बिल्कुल, आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ सरकार से, जो घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो समस्या है, आज इतना महंगाई है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी रेगुलर कर्मचारी की तरह काम करते हैं, बल्कि और समय से ज़्यादा उनसे कार्य लिया जाता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और दैनिक वेतन चौकीदार जो भी हैं, कार्यभारित हैं, उनको नियमित स्थापना करें, क्योंकि इनका घोषणा पत्र में भी है कि हम सभी कर्मचारियों को नियमित करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ ये बजट में उनको प्रावधान करें। दूसरा ये हम चाह रहे हैं कैशलेस ट्रीटमेंट हो सभी कर्मचारियों का। ये बहुत बड़ी चीज़ है, सरकार को करना चाहिए। और भाजपा की सरकार है, घोषणा पत्र जो किए हैं, मोदी की गारंटी की है, उसको पूरा करना चाहिए, हम उम्मीद चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बार बजट कैसा हो? खास तौर पर हर बार ये दावा जरूर किया जाता है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा।
हमें इस बार के बजट में बहुत ही उम्मीदें हैं। सरकारी कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत से जैसे कि क्षतिपूर्ति, चिकित्सा क्षतिपूर्ति, नगरीय क्षतिपूर्ति है, इसमें बढ़ोतरी किया जाए। और जब भी बजट निर्माण करें, महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लड़कियां जब स्कूल आती हैं तो रास्ते में उनका आने जाने की व्यवस्था हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया जाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी भी महिला के ऊपर होती है और ख़ास तौर पर उसमें बजट का रोल रहता है, ऐसे में आप किस तरह देखते हैं क्या कुछ बजट में इस बार होना चाहिए? जी, मैं डॉक्टर पूनम सिंह, मैं वर्तमान की सरकार से ये जरूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं सरकारी कर्मचारी होते नाते एक गृहिणी भी हूँ, ठीक है। तो कर्मचारियों के हित के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। तो पहले तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि डीए की मांग जो हमारी अभी पूरी नहीं हुई है, और पूर्व की जो सरकार थी डीए की घोषणा की थी लेकिन पूरी नहीं हुई, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि डीए के लिए सड़क पर उतरना पड़ा था, और पूर्व की सरकार ने ऐसा किया। तो वर्तमान की सरकार भी वही धारणा बना के रखी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। हमारी सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं, तो उनको शीघ्र से पूरी करें, उनके निवेदन है उनसे। और दूसरी बात की कर्मचारियों ने, मैं गृहिणी हूँ, तो गृहिणी होने के नाते जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो घर का भी बजट बिगड़ ही जाता है। सिलेंडर के दाम इतने महंगे हैं, सब्जी लेने जाओ सब्जी की भी इतनी महंगी है, अनाज सभी कुछ है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से निवेदन कि महंगाई भत्ते पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हमारे घर का भी बजट अच्छा रहे, और विनम्र निवेदन है कि शीघ्र से हमारी मांगे पूरी हो। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर तमाम कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं को सुना कि उन्हें राज्य सरकार से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं, और बजट को वो चाहते हैं कि बजट ऐसा हो जिसमें तमाम वर्गों का समायोजन हो, तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाए। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IC24 बिलासपुर।